हेलो गाइज, वेलकम टू सिग्मा लर्निंग। आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर 3 है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम लोग अभी तक के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जो है 9th का वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हमारा थर्ड चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो चालू होगा। तो इस चैप्टर को समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल से चालू करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक पेपर है और यहाँ पे बीच में या साइड में कहीं पे एक ये डॉट है। अगर कोई तुमसे पूछे कि इस पेपर में ये डॉट जो है वो कहाँ पर है, तो कुछ लोग बोलेंगे कि लेफ्ट साइड की पास में है, कुछ बोलेंगे कि टॉप राइट कॉर्नर के पास से थोड़ा दूर है, टॉप राइट कॉर्नर पे नहीं है, या फिर लेफ्ट साइड के कॉर्नर के थोड़े पास है, या फिर टॉप राइट पे थोड़ा सा नीचे है। लेकिन एग्जैक्ट पोजीशन बताना क्या हम लोग के लिए पॉसिबल होगा इस लैंग्वेज में कि ये राइट में है, लेफ्ट में है, या नीचे है, ऊपर है, ये बताना क्या पॉसिबल होगा? अगर किसी ने बोला कि ये हम लोग को किसी ने बता दिया कि यहाँ से पेपर से लेफ्ट साइड के कॉर्नर से 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये बताना क्या सिर्फ काफ़ी होगा इस पॉइंट को बताने के लिए कि लेफ्ट साइड से 5 सेंटीमीटर होगा? अगर मैं समझूं कि लेफ्ट साइड से 5 सेंटीमीटर है तो ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है, ये सभी पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड से 5 सेंटीमीटर पे है। लेकिन हमको सिर्फ इस पॉइंट को बताना है कि पेपर में कहाँ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग दूसरा भी डायमेंशन देंगे जो कि नीचे से रहेगा। मान लो कि ये 9 सेंटीमीटर है। अगर अब मैं बताऊं कि ये जो पॉइंट है इसका जो डायरेक्शन है या फिर कहाँ पे है इस पेपर पे, तो कैसे बताना पड़ेगा कि नीचे से मतलब हॉरिजॉन्टल से 9 सेंटीमीटर ऊपर है और वर्टिकल लाइन यानी कि लेफ्ट लाइन से 5 सेंटीमीटर राइट साइड पे। तो हमको ये एग्जैक्ट पॉइंट का जो पोजीशन है वो पता चल जाएगा। ठीक है, हम लोग पुरानी क्लास में पिछले में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था उसमें हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? नंबर सिस्टम, जिसमें हम लोग पॉइंट्स को एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखे थे। ठीक है, मतलब इस साइड होते हैं हमारे पॉजिटिव नंबर्स, इस साइड होते हैं नेगेटिव नंबर्स। तो ये हम लोग सीख चुके थे। अब हम लोग को एक जो नया टर्म या फिर कह लो इसको जो इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो काम आएगा वो है हमारा ओरिजिन। ओरिजिन, ये ओरिजिन मतलब क्या होता है, इसका एक छोटा सा डेफिनेशन है जो आप देखते हैं। क्या है? द पॉइंट from which the distance are marked is called origin। मतलब कि एक ऐसा पॉइंट जहां से हम लोग डिस्टेंस को मार्क करना चालू करते हैं उसको एज अ रेफरेंस मानते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये ओरिजिन का हम लोग को समझ में आ गया। अब एक और जो टर्म है जिसको समझना है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, वो है हमारा कार्टेशियन सिस्टम। इसी को हम लोग बाद में जाके इससे और रिलेटेड चीज पढ़ेंगे जो कि आएगा कार्टेशियन प्लेन। पहले हम लोग समझते हैं कि ये कार्टेशियन सिस्टम है क्या। माना कि हम लोग एक लाइन, नंबर लाइन बनाए, कुछ ऐसा हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन बनाए, यहाँ पे 0 रखा, यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ऐसे इधर -1, -2, -3, ऐसा ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और इसको हम लोग नाम दे दिए x डैश। ठीक है, अब हम लोग ये नंबर लाइन तो हम लोग पढ़े थे, इसमें हम लोग जनरली मार्क करते थे। लेकिन अगर अब मैं बोलूँ इस नंबर लाइन को क्या करें, हम टिल्ट कर दें 90 डिग्री पे और वो कुछ इस तरह दिखने लग जाए। हम लोग इसको क्या किए, 90 डिग्री में टिल्ट कर दी, या फिर एक और नंबर लाइन बनाए जो कि वर्टिकल है। ये हॉरिजॉन्टल था, अब एक और बनाए कि जिसमें वो क्या बने, वर्टिकल बने, सीधा बने। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, ये 2 और ये 3, यहाँ पे -1, -2, -3 और इस तरीके से ये चलता जाएगा। और इसका हम लोग नेम दे दिए y डैश। ठीक है, अगर मैं ये दोनों में तुमको कोई भी पॉइंट मार्क करने के लिए बोलूँ तो आसानी से हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ x डैश वाली लाइन पे 1 मेरे को मार्क करके दिखाओ, तो क्या हम ये पॉइंट को मार्क करेंगे? बिल्कुल करेंगे। उसी तरीके से मैं बोलूँ कि y और y डैश वाली लाइन पे मुझे 2 मार्क करके दिखाओ, तो ये हो जाएगा। और मैं बोलूँ अगर -3 करो तो ये हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हम ये दोनों नंबर लाइन को एक साथ हम लोग कंबाइन कर पाएँ?
तो क्या ये पॉसिबल है? ये बिल्कुल पॉसिबल है और इसी को हम लोग समझने के लिए कार्टेशियन सिस्टम को समझ रहे हैं। ठीक है, जब हमारा हॉरिजॉन्टल वाला लाइन जो था, नंबर लाइन, ये क्या था? ओरिजिन था। अब जो वर्टिकल वाले का ओरिजिन है वो उसको इससे मैं मीट करा दूं, मतलब कि कुछ ऐसे, जो वर्टिकल वाले का ओरिजिन था और हॉरिजॉन्टल वाले का ओरिजिन था उसको मैं क्या करा दूं, एक जगह पे फिक्स कर दूं। दोनों का ओरिजिन एक जगह पे ही चालू हो रहा है, मतलब कि ये अगर O है ओरिजिन या फिर 0 है तो यहाँ पे 1 इधर 2 3 4 5 इस तरीके से आगे बढ़ेगा। और इसका नाम क्या था? x x डैश और इसका y y डैश। और यहाँ पे क्या था हमारा? 1 2 3 4 ऐसे था। उसी तरीके से इधर क्या था? -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। और नीचे क्या था? इसके अपोजिट, ऊपर वाला क्या था? 1 2 3 4, तो अपोजिट में आएगा -1 -2 -3 और यहाँ पे -4 एंड सो ऑन। तो इस जो प्लेन को बोलते हैं हम लोग, ये क्या समझ रहे थे अभी तक कि कार्टेशियन सिस्टम समझ रहे थे। अब ये चारों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? इसको कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। अगर अब मैं इसमें कोई भी डॉट लगाऊं या कहीं पे भी कुछ भी लगाऊं तो क्या हम उसको आसानी से बता पाएंगे? बिल्कुल बता पाएंगे। अगर मैं यहाँ पे ये एक डॉट लगा दूं, तो अगर मैं इससे पूछूं कि ये डॉट कहाँ पे है मुझे बताओ, तो क्या बोलोगे? एक्स एक्सिस में, एक्स और एक्स एक्स डैश वाली जो एक्सिस है, ये जो लाइन है, इसमें थर्ड वाला जो पॉइंट है वहाँ से थर्ड यूनिट ऊपर है। मतलब कि थर्ड वाली लाइन पे, थर्ड वाले पॉइंट पे, इस लाइन पे थर्ड पॉइंट पे 3 स्टेप ऊपर, 3 जो यूनिट है ऊपर, वो 3 कैसे होगा? ये 1 यूनिट 2 यूनिट और 3 यूनिट। और उसी तरीके से एक तो ये हो गया, और एक और तरीका क्या होगा कि हम लोग बताएं कि 3 यूनिट आगे है इस लाइन से, ये वाली लाइन से 3 यूनिट आगे 1 2 3, और ये वाली लाइन से भी 3 यूनिट आगे 1 2 3। ठीक है, इसको हम लोग और अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, और इस चीज़ में एक और चीज़ जो बताना है वो कौन कौन सा है कि हमारा OX और OY, मतलब कि ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन हमारा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, और उसी तरीके से OY डैश एंड OX डैश ये हमारा क्या होता है? नेगेटिव डायरेक्शन होता है। देख सकते हो क्यों ऐसा हो रहा है? इसको याद रखने की जरूरत है क्या? नहीं है। यहाँ पे जहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स लिखे हैं, इस एक्सिस पे पॉजिटिव लिखे हैं, इस एक्सिस में भी पॉजिटिव लिखे हैं, तो OX और OY क्या हो गए? पॉजिटिव हो गए। और ये एक्सिस में और ये एक्सिस में क्या आया था? हमारा नेगेटिव नंबर्स आए थे, इसलिए ये दोनों नेगेटिव एक्सिस हो गए। ठीक है, अब एक टर्म ऐसा है जो और निकल के आता है, जो कि हम लोग को बहुत ज़्यादा काम आएगा, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है वो? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स का मतलब क्या होता है? क्वाड मतलब क्या था? हम लोग पिछली क्लास में ये सब डिस्कस कर चुके हैं। क्वाड मतलब क्या होता है? 4 होता है, मतलब 4 पार्ट्स में करना है, 4 पार्ट्स में उसको डिवाइड करना है। किसको करना है? कार्टेशियन प्लेन को। ये ऑटोमेटिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है जब हम लोग ये 2 लाइन खींचे, ये ओरिजिन इस तरीके से 1 2 3 और एंड सो ऑन। यहाँ पे -1 -2 -3 है, उसी तरीके से यहाँ पे 1 2 3 एंड सो ऑन, और यहाँ पे -1 -2 और इस तरीके से। तो क्या हम इसको 4 हिस्सों में पहले ही डिवाइड कर चुके हैं, इसलिए इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट्स, क्योंकि 4 हिस्सों में ये डिवाइडेड है पहले से। एक हिस्सा ये, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो इसी को हम लोग मैथमेटिकल टर्म्स में इसको पार्ट नहीं बोल के क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो और इसका डिनोशन कुछ खास ऐसा है नहीं कि इसको क्वाड्रेंट को क्वाड्रेंट ही बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला क्वाड्रेंट हमारा आएगा वो कौन सा आएगा? पॉजिटिव एक्सिस के बीच में आएगा, मतलब कि ये हमारा क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला सेकेंड, इसी तरीके से ये थर्ड और ये फोर्थ। एक बार हम लोग को बस याद रखना है कि ये वाला फर्स्ट है, फिर हम लोग को क्या करना है? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये हम लोग को याद करना कोई बड़ी बात नहीं है ना। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ये क्लॉकवाइज में चलता है, कभी भी ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये फोर्थ नहीं हो सकता है ना। ये इसी डायरेक्शन में चलेगा। कौन से डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रहता है, 1 2 3 एंड 4।
अब देखते हैं कि ये क्वाड्रेंट्स का हम लोग हेल्प कहाँ पे लेते हैं। उससे पहले एक चीज़ और, जो ये एक्सिस है, क्या नाम था एक्सिस का? एक्स डैश और वाई डैश। इस एक्सिस को हम लोग कुछ और नाम से भी जानते हैं, उसको डिस्कस करते हैं कि क्या क्या नाम से और इसको जानते हैं। दो वर्ड निकल के आते हैं, क्या क्या? एब्सिसा और ऑर्डिनेट। एब्सिसा और ऑर्डिनेट। तो देखते हैं कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होता है। इसको एक स्टार मार्क एज अ पॉइंट हम लोग नोट करते हैं। क्या? दी एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एब्सिसा एंड दी वाई कोऑर्डिनेट is called ordinate. मतलब क्या है इसका? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बताएंगे। मतलब किसी भी हम लोग पॉइंट को बताते हैं तो हम लोग को क्या करना होता है, कोई भी जो हम लोग की कार्टेशियन प्लेन हम लोग पढ़े थे, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, तो कभी हम लोग को यहाँ पॉइंट दे दिया, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कहीं पे भी पॉइंट दे सकता है। तो जब भी हम लोग इसको बताते हैं तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या लिखते हैं, क्या होता है इसका बताने का तरीका क्या होता है, हम लोग कैसे लिखते हैं? पहले तो ब्रैकेट लगाते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहला क्या लिखते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट को पहले लिखते हैं, फिर कॉमा लगाते हैं और फिर वाई कोऑर्डिनेट को लिखते हैं और ब्रैकेट को क्या कर देते हैं? क्लोज कर देते हैं। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ये लिखने का तरीका है, कोई भी पॉइंट को उस कार्टेशियन प्लेन में डिफाइन करने का तरीका है, उसके पोजीशन को बताने का तरीका है कि हम लोग पहले एक्स कोऑर्डिनेट को लिखेंगे, उसके बाद ही वाई कोऑर्डिनेट को लिखेंगे। ये हमारा क्या है? जनरल रूल है। हम इसको स्विच नहीं कर सकते। ये नहीं कर सकते कि पहले वाई को लिख दिए फिर एक्स को लिख दिए। वैसे में अगर इसको स्विच कर देंगे तो उस पॉइंट का जो पोजिशन है वो अलग तरीके से माना जाएगा। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मैं ब्रैकेट और एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को क्या हम लोग किस तरीके से देख पाएंगे। ठीक है, और हमको हमेशा कभी भी ये ध्यान रखना है कि जब कोई भी कोऑर्डिनेट बता रहे हैं तो हर समय हम लोग को डिस्टेंस लेना पड़ेगा, लेकिन वो कौन सा डिस्टेंस रहेगा? हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही रहेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही रहेगा। बिना परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग कोई भी ऐसे कोई भी एंगल पे डिस्टेंस नहीं ले सकते। हम लोग सिर्फ कौन सा डिस्टेंस हम लोग कंसीडर करेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कंसीडर करेंगे। अब देखते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस तरीके से मेजर करते हैं। मान लो कि हमारे पास ये एक कार्टेशियन प्लेन दिया हुआ है, जहाँ पे हमको ये ओरिजिन, ये 1 2 3 4, इसी तरीके से -1 -2 -3 एंड -4, और ये -1 -2 -3। ठीक है, ये कौन सा? y, ये x डैश और ये y डैश। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 एंड ये 4। हम लोग को कोई एक पॉइंट दिया कि मान लो 4,2,4 पे पॉइंट दिया है। मान लो कि ये एक पॉइंट है, इसका हम लोग को लोकेशन बताना है इस कार्टेशियन प्लेन में। ये पॉइंट है, हम लोग को पता नहीं है कि कहाँ पे। हम लोग को एक दोस्त को बताना है कि यहीं पे ये पॉइंट है, तो हम लोग उसको क्या बताएंगे? एक काम कर तू, सेकंड जो x 0 से x वाला एक्सिस है, इस पे सेकंड पॉइंट पे जा और 4 यूनिट ऊपर जा। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे आ, ये 0 से 2 यूनिट आगे बढ़, मतलब 2 पे आ। पहले यहाँ से यहाँ आ और क्या कर? 4 यूनिट ऊपर की तरफ बढ़ जा, तो जो पॉइंट आएगा वो हमारा पॉइंट है जो हमको बताना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या बताएं? हम लोग जो पहले डिस्कस किए थे कि एक्स कोऑर्डिनेट को पहले बताना है, इसलिए मैंने कहा कि पहले 2 यूनिट आगे बढ़ो, क्योंकि एक्स और एक्स एक्सिस जो ये है ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट के अंदर आता है ना। तो इसलिए हम लोग पहले ये बताइए। हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि पहले तू ऊपर जा उसके बाद साइड में चल, ये नहीं बोलेंगे। हम लोग कभी भी पहले क्या बोलेंगे? पहले लेफ्ट राइट जाओ उसके बाद ऊपर या नीचे जाना है। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट हमारा है तो इसको बताने का तरीका क्या रहेगा? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? पहले हम लोग को क्या लगाना है? ब्रैकेट लगाना है। पहले एक्स एक्सिस को लिखना है, तो क्या आएगा? 2
और उसके बाद में 4। 2 और 4 कैसे आया, यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिए, कहाँ से, इस लाइन से, ये जो लाइन है ओ वाई जो लाइन है यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिए, ये कुछ ऐसा बनेगा, है ना। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, इस पॉइंट के लिए, और ये जो है ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। इसलिए हम लोग को क्या कंसीडर करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कंसीडर करना है। इसलिए हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट को पहले लिए जो कि एक्स में है 0 1 और ये 2, तो यहाँ पे सेकेंड में हम लोग के पॉइंट में है तो 2 लिए। उसके बाद 4 यूनिट ऊपर बढ़ना है तो 4 को हम लोग बाद में लिखे। पहले हम लोग बताएंगे कि लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, जो कि हम लोग फर्स्ट टर्म से बताते हैं एक्स कोऑर्डिनेट से, फिर ऊपर जाना है या नीचे जाना है उसको हम लोग सेकेंड प्लेस में बताते हैं जो हमारा वाई कोऑर्डिनेट रहेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को और कैसे समझते हैं, कैसे बनाते हैं और कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो सारे जो सोशल मीडिया के हैंडल्स है वो यहाँ नीचे दिए गए हैं, उस पर जाके हमको फॉलो करो। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करो, हम लोग उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।